खुर्रम साहब, कैसे रिलीफ मिलेगा? आईएमएफ का जो नया पैकेज अभी तो जो डायलॉग हुआ है और एक इनिशियल जो बातचीत हुई है उसके अंदर 30 रुपए और आपका पेट्रोल जो है वो महंगा किया जाना है, मरहलावार 4 रुपए हुकूमत कह रही है। उसके बाद एक और महंगाई का तूफान जो है वो आएगा। अब आज एहसन इकबाल साहब की बाइट मैंने सुनवाई, वो कहते हैं आपको सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस भी कर सकते हैं, ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। शब्बर जैदी साहब ये लिख रहे हैं, पाकिस्तान के मारूफ तज्जिया निगार जो माशी हैं वो ये बात कर रहे हैं। किस किस्म की सूरत-ए-हाल हो सकती है आगे जाके? यहाँ तो चोर बचाए शोर की सूरत-ए-हाल है। वज़ीर आज़म ने खुद फरमाया 2 दिन पहले इन्हीं अल्फाज में कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। बाज़ अखबारों में वो मेन हेडलाइन थी और वो चली है कि जी अब जिस शख्स ने अपने दौरे हुकूमत में 20,700 अरब का पाकिस्तान का डेट बढ़ा दिया है, वो खुद कह रहा है कि भाई तो इस हुकूमत की अगर आप गौर करें, नालायकी और माफिया सरपरस्ती की कुदालों से ये पहले अपने लिए गड़े खोदते हैं, फिर जब उसमें गिर जाते हैं तो मीडिया को देखिए हम तो गड़े में गिर गए, हम क्या करें, अब तो हमें गड़े से निकलने के लिए कोई और मजीद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सौदा करना पड़ेगा। सारी जो इशू है वो इनका अपना पैदा किया हुआ है। देखिए मैं मुस्लिम लीग नून का बड़ा सिंपल कंपैरिजन है। अपोजिशन क्या कर रही है खुर्रम साहब? अपोजिशन का भी तो कोई रोल बनता है कि नहीं बनता? जब खान साहब अपोजिशन में थे तो कम से कम वो अच्छी अपोजिशन तो कर रहे थे। जी मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब करने से अच्छी अपोजिशन है, या पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा करना अच्छी अपोजिशन है, या बुलडोजर लेके पार्लियामान का जंगला गिरा देना अच्छी अपोजिशन है, या पार्लियामान के बाहर खड़े होकर पार्लियामान पर 1000 दफा लानत भेजना अच्छी अपोजिशन है। वो अच्छी अपोजिशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने मुस्लिम लीग नून ने IMF प्रोग्राम में होते हुए, देखिए जो अहम तरीन बात है कि हमने हर साल 20% रेवेन्यू में इजाफा करके पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू था उसको दोगुना किया। उसकी वजह से IMF हमें उस तरह डिक्टेट नहीं कर पाता था, क्योंकि हम उसे दिखा रहे थे कि देखें हमारा टैक्स तो हम खुद बढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत से 20%, और हमने बिजली भी नहीं बढ़ाई, हमने गैस भी नहीं बढ़ाई, जिसका आज हमें ये इल्जाम देते हैं। ये हैरानकुन बात है कि भाई जो काम अवाम की फलाह के लिए था उसका आज इल्जाम हम पे आ रहा है कि देखें जी इन्होंने तो बिजली नहीं बढ़ाई, इन्होंने गैस नहीं बढ़ाई। भाई आप भी रोक लेते इसको। अच्छा। और जो इशू ये है, देखिए जो बड़ी अहम बात है आपके नाज़रीन की कि पेट्रोल की जो इशू है या LNG का क्राइसिस है, ये इस काबिल नहीं है, ये नालायक है और बदनीयत है कि वो इन मामलात की जो सप्लाई है इसको यकीनी बनाने के काबिल नहीं है। वजीर खजाना ने बिल आखिर एतराफ कर दिया, उन्होंने कहा कि कार्गो हमने नहीं दिए टाइम पे, कि हम मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ये कहा। मैनेज करना आता होता तो सजा, देखिए सजा इनकी नाअहली की और इस हाइब्रिड फोर्सेस निजाम की पाकिस्तान के अवाम को, मुझे और मेरे वोटरों को। सर इससे पहले कि इस निजाम के अंदर ऑपोजिशन का काम, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं सर इस पर बात करना चाहती हूँ, पार्लियामान के बाहर भी।